यार बार्सिलोना, यार तुमने ना बिल्कुल सर शर्म से नीचे झुका रखा है, बिल्कुल बढ़िया तरह नीचे झुका रखा है। और मैं स्पोर्ट वाइज बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं खेल के भावना से बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अबे तुम्हें बेटर ह्यूमन बीइंग बनने का इतना शौक क्यों है। जिन भाइयों ने भी मेरी मैक्सिमम वीडियोस देखी है ना, उनमें से एक आधी वीडियो में मैंने ये हमेशा कहा है कि बार्सिलोना जो है ना वो कॉन्ग्रेचुलेशंस एफसी बन चुका है। शब्द मेरे कुछ और होंगे लेकिन मतलब मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस एफसी से ही है। ठीक है। बाकी सारे जितने भी बारसा फैंस हैं सबको पता है कि हम सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जब यूरोपा लीग का फाइनल हुआ था, फ्रैंकफर्ट जीती थी, वहां पे लिखा है इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रैंकफर्ट। यहाँ पे हर दूसरे साल का है, हर दूसरे साल का है कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फलाना ढिमकाना। तुम कर लो, तुम कॉन्ग्रेचुलेट कर लो भाई, लेकिन सालो तुम अपने राइवल को कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहे हो जो तुम्हें नगरेरा केस में तुम्हारी मरवाने पे तुले हुए हैं। यार भाई बात बताओ, कोई हमारे खून का प्यासा है स्पोर्टिंगली, कोई हमारे खून का प्यासा है, क्या हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। अबे राइवलरी अगर है तो उस राइवलरी को मेंटेन तो रखो। ये मत बोलो नहीं भैया स्पोर्ट वाइज, प्लीज यार वो बंदे मेरे को मत बोलना जो बोलते हैं ना स्पोर्ट वाइज। कभी बार्सिलोना की विन पे, ला लीगा विन पे हो या कुछ पे हो, कितने मड्रिड के कोर्स आए हैं, और आए हैं तो मुझे बता दो यार, क्या पता मैं ही गलत बोल रहा हूँ। अगर आए हैं उनके बारसा की जितनी भी चैंपियंस लीग विक्ट्री हुई है 2015 और उससे पहले तक, ठीक है, कितने मड्रिड के कोर्स आए हैं, कितने क्या आया है, मेरे को बताना पक्का। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं गलत सोच रहा हूँ क्या। दूसरी बात, एज अ बारसा फैन ना यार दिल टूटता है यार कि मतलब मैड्रिड फैंस इतने ब्लेस्ड हैं। कारण ये है कि हर दूसरे साल कभी तो लगातार ट्रेबल ऑफ चैंपियंस लीग, हर दूसरे साल वो यूसीएल उठाते हैं। यार तुम लोगों के लिए भाई ये नॉर्मल हो चुका है, होता है ना। तुम रोज चाट खा रहे हो भाई, तो तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं पता। हमसे पूछो, हमें तो रोटी पे घी लगाने को नहीं मिल रहा यार। मैं कोई जेलस फील नहीं कर रहा, जेलस फील करके करेंगे क्या। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ बार्सिलोना का जो एटीट्यूड है ना स्पोर्टिंगली है वो सही नहीं है। वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ एक कॉन्ग्रेचुलेशन के बेस पे लगे रहते हो, और जब हारते हो तो विन लूज आउट आए, बारसा टिलाइड आए, वही बोरिंग लाइंस। ठीक है यार, यार प्लीज इवॉल्व हो जाओ यार, अपना अपना शर्म आने लगी है। कल जैसे मैच हो रहा था ना, हमने ग्रुप पे डिस्कस भी किया था कि ये छूटते अब लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड, और पूरी रात में कम से कम मैच होने के बाद 2-2.5 घंटे बैठा हुआ था कि ये मैसेज आएगा। सुबह उठ कर देखा आ गया, और जिस साइट पे जाके ये आया कि बारसा ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, मेरे को लगा क्या पता फेक न्यूज़ हो। मैंने ऑफिशियली वो ट्विटर पे जाके बारसा का पेज देखा, वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस थी। तो यार भाई प्लीज़ नहीं बनना बेटर ह्यूमन बीइंग भाई, ना हमारा जन्म हुआ इस चीज़ के लिए। हमें तुम ना जीत का वो दो, हमें तुम जीत की ट्रॉफी दो, हमें तुम जीत की खुशी दो, हमें बेटर ह्यूमन बीइंग नहीं बनना। ये फुटबॉल है, ये कोई रिश्तेदारी तो है नहीं कि यहाँ पे हम रिश्ते बना के जॉइंट फैमिली बना के चलेंगे। भैया हमें जीत चाहिए, हमें जीत दो। ठीक है, बार्सिलोना एज ए क्लब बात कर रहा हूँ मैं, मैड्रिड से कोई जेलसी नहीं है भाई। मैं बोलता हूँ कि मैड्रिड एक तगड़ा क्लब है यूसीएल में। बात करेंगे डॉर्टमुंड और मैड्रिड दोनों की, वो भी शॉर्ट में करेंगे वरना बोरिंग टॉपिक मैं छेड़ना नहीं चाहता। लेकिन उससे पहले मैं इस पॉइंट को कवर कर देता हूँ। क्या होता है ना यार, हर बार कॉन्ग्रेचुलेट कर करके हर बार बेटर बन बन के यार हम बोर हो चुके हैं यार, बारसा फैंस बोर हो चुके हैं। और मैं ये बात रिपीट करता करता बोर हो चुका हूँ, लेकिन बार बार ये आती है भावना है क्योंकि भर दिया है अंदर से ऐसा यार। हमारी हिस्ट्री इतनी रिच थी और अब भी रिच बन सकती है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ों के हाथ में जब कमान चली जाती है ना, क्या जरूरत है इन सब चीज़ों को करने की। क्या तुम्हें नेगरेरा केस में वो मार रहे हैं, तुम्हारे ऊपर केस ठोक रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मरवाने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं मैड्रिड वाले, मैड्रिड की मैनेजमेंट, ठीक है, और तुम उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो यार। तुम बेशरम हो, तुमसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है, थूक के चाटते हो तुम सालो। मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, क्लब की बात नहीं कर रहा। तो तुमने खराब कर दिया क्लब भाई, मैनेजमेंट ही तो क्लब का फेस हुआ ना यार। तो मुझे मज़ा नहीं आया। हाँ, मैड्रिड की अगर बात करें भाई, किस किस को यकीन था कि मैड्रिड हारेगी। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था, 1% यकीन था हारेगी। वो भी मैं कहने के लिए बोल रहा हूँ अभी। लेकिन जब उस बंदे ने जो उनका पता नहीं क्या नाम था, एडियामी जो भी नाम था डॉर्टमुंड वाले का, जब उसने कोर्टवा को क्रॉस किया बॉल के साथ और जब वो बॉल बाहर चली गई, वो एक क्लियर अपॉर्चुनिटी थी टू चिप एंड स्कोर। लेकिन जब वो बॉल रह गई और उसके बाद फुल क्रुक का एक हेडर रह गया, जबकि गोलकीपर दूसरे पोस्ट पे था और फुल क्रुक उस पे था, बीच में था, नेट के गोल पोस्ट के बीच में था। जब वो भी स्कोर नहीं हुआ था, मैं तब भी समझ गया था, मैं तब भी समझ गया था। जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने डिस्कस किया था कि गए गए मैड्रिड तो, और तुम उसको स्कोर भी कर लेते तब भी तुम जाते, क्योंकि मैड्रिड को यूसीएल में हराना भाई, एज अ बारसा फैन मेरी फटती है भाई मैड्रिड से। यूसीएल में अलग ही ब्रीड है, अलग ही सब कुछ है। प्लस जो मैं समझता हूँ भाई, मैड्रिड का जो फुटबॉल है वो रिजल्ट ग्राइंड फुटबॉल है, ठीक है। उनको मतलब नहीं पड़ता क्या तुम्हारा गेम प्ले है, क्या तुम्हारा गेम प्ले नहीं है, कौन तुम्हें विक्टिम कार्ड वाले बोल रहे हैं, कोई तुम्हें गालियां दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उनके लिए मैटर करती है ट्रॉफी। और भाई कल जब उन्होंने ट्रॉफी उठाई ना, नाचो ने ट्रॉफी उठाई भाई,
नाचो के ट्रॉफी उठाती, मेरे को अपने ऊपर इतना तरस आया ना कि हम क्या कर रहे हैं यार। वो लोग हारा हराया मैच जीतते हैं, बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट देख लो, सिटी के अगेंस्ट देख लो, इसी सीजन की बात कर रहा हूं। और हमें देख लो, साला 3-2 पीएसजी पे करके आने के बावजूद भी साले हमारे प्लेयर उल्टे सीधे टैकल मारते हैं, उसके बाद जाके इंटरव्यूज पे बोलते हैं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है बहन चौध? रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमें क्या रिस्पॉन्सिबल जो तो हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं? शर्म ही नहीं है भाई शर्म ही नहीं है। दे आर नॉट प्रोफेशनल फुटबॉलर्स। मैं बारसा की बात कर रहा हूँ, मैं टॉप 11 की बात नहीं कर रहा, लेकिन टॉप 11 में से जो 6 बंदे भी होंगे कम से कम, वो फुटबॉल को सीरियसली नहीं खेलते हैं, उनको बारसा के बैच की वैल्यू नहीं पता। और अगले सीजन भी वो फ्लिक आ गया, वरना जावी और मारता यार, और खत्म करता स्ट्रीम को। इसलिए मैं हमेशा से जावी के फेवर में नहीं हूँ। लोग बोलते हैं ना लेजेंड है, नो, एज अ कोच वो लेजेंड नहीं था, एज अ कोच उसको मैं लेजेंड नहीं मानूंगा। अब आते हैं भाई डॉर्टमंड पे। मतलब डॉर्टमंड के बारे में क्या बोलूँ, अंडरडॉग्स थे, लेकिन यार अंडरडॉग्स का मतलब ये नहीं होता ना कि तुम आते ही बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दो, तुम बिल्कुल सारा गेम प्ले बराबर बना रहे हो, तो सारे तुम्हारे मूव्स तगड़े हैं, सब कुछ तगड़ा है, लेकिन तुम फाइनल थर्ड में जाके बार बार हग रहे हो, और उसके बाद लोग उम्मीद करते हैं कि वो बोलेंगे नहीं यार ये टीम ना थोड़ी सी वो थी, प्लेयर वो थे, एक्सपीरियंस कम प्लेयर थे, ठीक है, इनका इनका गोल के सामने एक नर्व्स थी। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। अगर नर्व्स थी तो पूरे मैच में क्यों नहीं थी? गोल के सामने क्यों थी? गंदी फिनिशिंग थी। और जो लोग डॉर्टमंड से सहानुभूति दिखा रहे हैं ना कि अरे यार वेल डिजर्व, कोई वेल डिजर्व नहीं थे। अगर वो कन्वर्ट कर देते तो वो जीते। वेल डिजर्व तब होते जब वो सारा 3-4 गोल मारते और मैड्रिड जाके 5 गोल मारती, तब वो वेल डिजर्व थे। लेकिन भैया उन्होंने गोल के आगे जाके चांसेस मिस किए हैं, ठीक है, उन्होंने अपने चांसेस यूटिलाइज नहीं किए। प्लस बच्ची कुच्ची कसर रेफरी ने पूरी कर दी कि विनीशियस के डाई पे उसको कार्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन वहां पे डिसेंट में उस बंदे को वो कार्ड दे रहे हैं। मान गया। आपको वो मूव याद होगा जब आई थिंक सांचो बॉल लेके भाग रहा था और कामाविंगा अटैक पे था, फाइनल थर्ड में घुस रहा था, और अटैक पे कामाविंगा ने उसके पैर पे टैकल मारा। हल्का टैकल था, लेकिन उसने अटैक को ब्लॉक किया। एक गोल स्कोरिंग अटैक वो हो सकता था 70%, लेकिन रेफरी ने उसको येलो कार्ड नहीं दिया। समझ गया, हालांकि वो आम मैच में येलो कार्ड था, लेकिन मैं समझ गया कि बड़े मैचों में तुम येलो कार्ड नहीं दे सकते। लेकिन भाई डिसेंट पे तुम येलो कार्ड क्यों पकड़ा रहे हो इतने बड़े मैच में? या तुम लक मर्चेंट कह लो, या तुम रेफरी मर्चेंट कह लो, तुम कुछ भी कह लो, मैड्रिड को रिजल्ट ग्राइंड करना आता है। इस पे उनकी तारीफ होनी चाहिए, इस पे मैड्रिड की तारीफ होनी चाहिए। और बारसा वालों थोड़ी शर्म कर लो, ठीक है, और लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करने का खुद को मौका दो, ठीक है। एज अ फैंस हमारा सर जो है ना धरती में नीचे मत गड़ाओ। ये राइवलरी है, इसको राइवलरी रहने दो, ठीक है, और काम कर लो भाई फुटबॉल पे। फालतू की बकवासों में कुछ नहीं रखा, ठीक है। विस्कल बारसा।